जाएंगे तो हाईएस्ट मार्क्स जो रहा है वो ऑनलाइन वालों का 71 नंबर रहा है यहाँ पे, और ऑफलाइन वालों का जो रहा है वो 69 नंबर रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कोई खास का डिफरेंस नहीं रहा। 70-71 तक यदि अब आपकी नॉर्मल तैयारी है तो आप 70-71 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। और मिनिमम कटअप की बात करें तो 35, 20, 25 तक भी यहाँ आया है। लेकिन हम टॉप 20 की बात करें तो यहाँ पे जो है 52 नंबर तक आया है। 52 नंबर तक आर्यन यहाँ पर जो है ऑनलाइन वालों में से आया है। तो जो लोग यदि जब हम जो प्रतिदिन 9 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो हम सेट प्रैक्टिस देते हैं और उसका हम प्रतिदिन कट ऑफ तैयार करते हैं, इस तरह से यदि जब 20 दिन, ज्यादा नहीं 20 दिन, यदि जब आप मेरे जो है टॉप 20 या 25 लिस्ट जो भी हम एवरेज कट ऑफ बनाते हैं, यदि जब उतना में आपका नाम आ रहा है तब आप जो है सेफ स्थिति में है, आपका एग्जाम में कोई रोक टोक नहीं होगा। केवल करंट पढ़िए क्योंकि करंट का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। तो चलते अब सोल्यूशन की ओर। और जो लोग इस तरह से सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं वो लोग जो है चैनल के या फिर कमेंट बॉक्स के फर्स्ट ग्रुप में जो है व्हाट्सएप का लिंक मिल रहा होगा, या फिर यहाँ पे इस नंबर पे जो है यदि जब आप जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप करके जो है मैसेज करते हैं तो भी आपको जो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप जो लोग नए हैं सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन मारना चाहते हैं वो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। चलते अब सॉल्यूशन की तरफ और देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन उटपटांग था वो कैसे बना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। समाज में न्याय का पर सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल आर्थिक समानता हो यही नहीं है, सभी को राजनीतिक अधिकार देना है यह भी है, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, ये सबसे उत्तम है। चाहिए तो सभी, लेकिन ये सबसे उत्तम है, सभी को समान अवसर प्रदान करना है, ये संविधान में उल्लेख है। और इसके अलावा ये सब भी चाहिए लेकिन ये सब संविधान में उल्लेख नहीं है। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन, पहला का सी नंबर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता का सबसे मुख्य उद्देश्य है सक्रिय और शिक्षित नागरिकता। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नागरिक हो जाएंगे शिक्षित, धर्म जाति नस्ल भेदभाव देखकर वोटिंग नहीं करेंगे, तभी लोकतंत्र को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन दूसरा का बेखौफ सही है। तो ये सब क्वेश्चन गलती होने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चंदा लेकर सदस्यता देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 25 पैसा जो है चंदा लेता है अपने सदस्यों से। क्यों लेता है? तो इसके पीछे का जो है क्या जो है रहा है, तो क्या कारण है जिसके लिए चंदा लेता है? तो सभी वर्गों को संगठन से जोड़ने के लिए कि संगठन में ज्यादा पैसा नहीं लगता, 25 पैसा से कोई भी जुड़ सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर लोग कह रहे थे गलत है, ऑफलाइन में भी चर्चा हुआ था और ऑनलाइन में भी, लेकिन साफ साफ शब्दों में हम कह देना चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। भारतीय संविधान की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो सर्वप्रथम अध्यक्षता की बात बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी और अस्थायी थोड़े पूछा, केवल पूछा कि सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आजादी के समय भारतीय नेताओं के बीच किस बात पर आम सहमति बन चुकी थी? आजादी के समय भारत के नेता के बीच कौन बात पर जो है सहमति बन गया था? किसके लिए नेताओं में विवाद नहीं हुआ था? तो भारत में लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था अपनाना चाहिए, भारत समाजवादी गणराज्य बनेगा यह नहीं बताया गया था, तानाशाही बनेगा ये सब तो हो ही नहीं सकता, केवल उच्च वर्ग को ही अधिकार होगा ये भी नहीं। तो भारत में जो है आधारित शासन व्यवस्था जो यहाँ पर जो है लोकतंत्र होना चाहिए, इसमें सभी नेता खुश हो गए। तो लोकतंत्र इसमें जो है ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगली क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान केवल एक नियम और कानून का दस्तावेज नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान केवल एक नियम और कानूनों का दस्तावेज नहीं है, केवल अमीर के अधिकार रक्षा करता नहीं होगा, नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करता। संविधान जो है नागरिक के डेली जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको जो सम्मान करता है, प्रभावित करता है। तो बी नंबर ऑप्शन, छठा का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, छठा का बी। अगला, भारत में प्रारंभिक मांगों में कौन सी बात प्रमुख थी?
ब्रिटिश राज को बनाए रखना, भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक संख्या में नेशनल असेंबली प्रदान करना है। तो ये था भारतीय प्रतिनिधियों की अधिक संख्या में नेशनल असेंबली प्रदान करना, यह था भारत के लोगों को प्रारंभिक मांग। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो गलत होने लायक क्वेश्चन ये कट ऑफ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान ने संविधान सभा बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया? तो संविधान सभा बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था यहाँ पे। लेकिन सभा का गठन हुआ था जुलाई में, और जो है जुलाई बनाने का काम यहाँ पे ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं 1946 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी तो नया देखने को मिल रहा है, लेकिन 1946 से क्वेश्चन पकड़ा रहा है, क्योंकि 50 में लागू ही हो गया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल लग गया था। तो आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं यहाँ पे। तो सी नंबर ऑप्शन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। गणतंत्रता दिवस यानी संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में पारित हुआ था। संविधान में उल्लिखित नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान में जो नियम है उसको क्या कहा जाता है? तो संविधान का कानून, मतलब संवैधानिक कानून हो जाएगा। ऑप्शन छांट करके मारने वाला ये सब क्वेश्चन। 9 का सी। शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क रहता है? तो शिक्षा के अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो बी नंबर 10 का करेक्ट हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य प्रभाव था, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि, ब्रिटिश सरकार का पतन। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के लिए हुआ था भारत में, जिससे सभी धर्म के लोग आपस में जुड़ करके ब्रिटिश से लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत के जो सांसद भारत सरकार अधिनियम 1919 उसकी समीक्षा करना और उसमें कुछ सुधार करने के लिए यह आया था, जिससे जो है 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए उनकी मृत्यु हो गया था लाठी प्रहार में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुए थे कहाँ गए? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी 1929 के अधिवेशन में ही बोला गया था पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू की बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्वाइट इंडिया 1942 में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको याद रखना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल में। तो सी नंबर कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो बिहार में स्वामी शाहजानंद सफत्ती। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 16 का सी हो जाएगा करेक्ट। बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो कर्जन। याद कीजिए, लॉर्ड कर्जन ने काट डाला। डलहौजी के शासनकाल में जो है बहुत सारे रेल चला था, डाक विभाग, बहुत सारा चीज डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पार्लियामेंट अधिनियम 1909 में आया था। 1909 में खेड़ा आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था? तो जंगल में बेदखल करना नहीं, लगान की माफी के लिए हुआ था। लगान की माफी के लिए हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 18 का। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में लगान की माफी के लिए हुआ था। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन से 2 क्वेश्चन आ गया। तुर्की में हुआ था। तुर्की के खिलाफा के लिए हुआ था। भारत में आंदोलन तुर्की के लिए हुआ था। लखनऊ समझौता किन 2 प्रमुख संगठनों के बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यहाँ पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा में किस प्रकार की फसलें अच्छी होती है? तो लेटराइट मृदा में आपका चाय होगा, कॉफी होगा और काजू होगा। तो चाय, कॉफी और काजू मतलब
पूरी बढ़िया बढ़िया जो फसल है, नगदी फसल है, चाय, कॉफी और काजू, सोचिए कितना महंगा चीज है। ये होता है लेटराइट मृदा में। कपास होता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कौन सी फसल होता है? कपास। और जलोढ़ मिट्टी में धान और गेहूं बचता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का प्रमुख कारण नहीं? भूक्षरण मतलब भूमि का क्षरण, जमीन के क्षरण का वो प्रमुख कारण नहीं है। तो वनों की कटाई, इससे भूमि का क्षरण होता है, यह भी सही है। नहीं बोला, ध्यान देना कि नहीं होना चाहिए। अधिक चराई, ज्यादा जानवर को चराने से भी भूमि का क्षरण होता है, तो यह भी बात सही है। वर्षा और हवा से, वर्षा और हवा ज्यादा चलने से जो मिट्टी का कण इधर से उधर हो जाता है, यह भी भूमि के क्षरण का उपाय है। वृक्षारोपण, ये हो जाएगा। यदि जब आप पेड़ को रोकते हैं तो भूमि का क्षरण नहीं हो, भूमि का क्षरण होता है, ये गलत बात है। नहीं, पेड़ रोकने से भूमि का बचाव होता है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाने वाला जल परियोजना किस नदी से संबंधित है? जिसका उद्देश्य सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना, तो इसका आंसर भी सोन ही होगा। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन परियोजना, तो सोन नदी जो उसे जिंदा रखेगा, तो सी हो जाएगा करेक्ट। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो इसका आर्सेनिक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 24 का भी सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वनों के ह्रास मतलब कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे ज्यादा यहाँ खेती के लिए वन को काटा जाता है। उद्योग धंधा तो है नहीं कि औद्योगिकरण होगा, तो सी नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण और वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में के टिहरी गढ़वाल में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा बुद्ध ने वृक्षों को किस प्रकार की जीवधारी कहा था? महात्मा बुद्ध ने वृक्ष को बोले थे कि असीमित दयालु और उदारपूर्ण है। वृक्ष, पेड़ कितना दयालु होता है, और पेड़ की उपयोगिता को लेकर के समझ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। हाल ही में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल दिया। गया का नाम बदल के गया जी कह दिया गया। चारों नाम ऐसा ही दिया गया जैसा लगता है कि सब गया के लिए इंपोर्टेंट नाम रहना चाहिए। बोध गया होना चाहिए, विष्णुपद, वहां विष्णुपद है तो इसीलिए विष्णुपद होना चाहिए। तो गया जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 40 होता है। लोकसभा के 40 सदस्य। जिला की बात करें तो 38 जिला हो जाएगा। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा बोला जाता है? तो गंगा नदी को। और इसके अलावा ये तीनों नदियां बिहार में है ही नहीं, और कोसी तो विनाशकारी है ही, तो जीवन रेखा से आ गया तो गंगा हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ये प्रकाश नारायण छात्र आंदोलन शुरू किए थे। तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिहार राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो अनुमंडल की बात करें तो 101, प्रखंड हो जाएगा 534 और जिला हो जाएगा 38। जिला 38 हो जाएगा, अनुमंडल हो जाएगा 101, प्रखंड 534 हो जाएगा। प्रमंडल पूछेगा बिहार में कितना प्रमंडल है? तो टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में कौन कौन राज्य आता है, कौन कौन जिला आता है, वो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, वो दरोगा के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। इसे याद रहेगा तो और भी बढ़िया बात है। अगला, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 को हुआ था, लेकिन 15 मार्च 1950 हुआ था। 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे शिक्षा नीति, कर निर्धारण, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देना। ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? देश में नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो 35 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन गरीबी को मापने वाला रिपोर्ट है? तो गरीबी को मापता है कौन? NSSSO, नीति आयोग बनाता है गरीबी को। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेंडसिन के अनुसार धनी देशों में आय बढ़ने को स्तर को किसका संकेत? आय बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि वहां आर्थिक वृद्धि हो रहा है। तो 37 का सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे सही। देखते हैं इसमें कौन दे रहा है इसे। जब आय बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा तो आर्थिक वृद्धि होगा, सही बात है। आय बढ़ रहा तो आर्थिक वृद्धि होगा। भारत ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। USA के साथ MOU समझौता किया था, जिसमें जो है
समझौता का नाम है MOU। कौन सी को बढ़ाने के लिए? तो आप खनिज के आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए MOU श्रृंखला समझौता हुआ था। सारस आजीविका मेला 24 का मेजबान कौन सा शहर कर किया है? तो वो हो जाएगा गुरुग्राम, दिल्ली, जिसे गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 मतलब करेंट, सेट ताजा है, करेंट 2025 का पूछा हुआ है। तो ये बिहार के थे मनोज सिन्हा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को मिला था। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरस्कार पुरुष के एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था कैरियन जैकेट। चेन्नई ओपन टेनिस पुरस्कार कैरियन जैकेट। वेटिंग फॉर ए वीजा बहुत फेमस पुस्तक है, कई लोग नाम भी नहीं सुने होंगे पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। वेटिंग फॉर वीजा, वीजा के लिए प्रतीक्षा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका भी आंसर गलत दे दिया, इसका आंसर सी बताया गया था, लेकिन इसका आंसर जो है उड़ीसा हो जाएगा। तो 43 का बी नंबर ऑप्शन होगा। ग्रुप में इसका आंसर जो है, ग्रुप में जो है, क्योंकि इसका जो आंसर सीट आया था उसमें ही सोल्यूशन में उड़ीसा दिया हुआ, लेकिन आंसर इसका सी दिया हुआ। तो लेकिन होगा ओरिजिनल कौन? तो बी होगा। आपको चुपचाप बी सही कर लेना, बस फालतू नहीं सोचना। जनवरी 2025 में किस देश ने आधिकारिक परिषद ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में मॉरिशस हो जाएगा। 44 का नहीं, इंडोनेशिया शामिल हुआ। इंडोनेशिया यहाँ पे शामिल हुआ है इसमें जो है। तो 2025 में इंडोनेशिया नया ब्रिक्स का सदस्य पूर्ण रूप से बन चुका है। अब इसका हो सकता है नाम में भी इंडोनेशिया के लिए जगह मिल जाएगा। तो 44 का सी। ग्लोबल ब्रिक्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया? तो ग्लोबल रिस्कस रिपोर्ट 2025, तो इसको जारी करने वाला जो बना था वो विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच। 45 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दुर्लभ सफेद पंखों वाले एक जोड़ी देखी गई थी पक्षी की, बतखों की जोड़ी? तो वह था दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सुंदर बतख की जोड़ी देखा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? विज्ञान दिवस 2025 का थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समान, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त करना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर जो है किसके साथ जो है नामक सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस देश ने किया है? तो स्ट्रेट थंडर की शुरुआत चीन ने किया है। किसके साथ किया है वो इसमें नाम नहीं दिया हुआ। स्ट्रेट थंडर पुरस्कार चीन ने, स्ट्रेट थंडर जो है, स्ट्रेट थंडर सैन्य अभ्यास जो है चीन ने शुरू किया। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध पूछता केरल में। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। सदीर भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। कथक कहाँ होगा? तो ये उत्तर भारत में होता, उत्तर भारत में, उत्तर इंडिया बोल सकते हैं, यहाँ होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है और इसी इंडिया उड़ीसा में। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? जैसे मुखौटा एक लोक नृत्य भी है, तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन से नृत्य में मुखौटा जो मुंह को ऊपर से ढका जाता है उसका प्रयोग होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कथकली, केरल। कथकली कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो इसमें जो है मुखौटा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवर मंजरा और मनेर गोदावरी नदी की दान। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ ले, उल्टा पुल्टा लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन रख जाइएगा। वैद्युत आवेश की प्रकृति होता है, तो विद्युत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा इसमें। तो 53 का भी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। जब दो वस्तु एक दूसरे से लड़ा जाता तो आवेश उत्पन्न होता, तो किसके कारण? घर्षण के कारण, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। गुरुत्वाकर्षण के खोज न्यूटन ने किया था, गुरुत्वाकर्षण के खोज न्यूटन ने किए थे, याद रखना। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता, केल्विन होता ताप का मात्रक। जब हम सूखे बाल में नायलॉन या प्लास्टिक के कंघी रगड़ते तो आवेशित हो जाता, जबकि धातु में कंघा नहीं रहता, क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आवेश उसमें स्थिर नहीं रह पाता, तो नहीं टिकता है आवेश। तो 55 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? तो कूलाम का नियम होता है 1 बराबर K mod Q1 mod Q2 बटे
आर स्क्वायर, जो लोग साइंस लेकर पढ़े होंगे, इंटर फिजिक्स का पहला चैप्टर का है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो निर्भर किस पर करेगा, तो विद्युत रेखाओं की संख्या या उनके बीच के दूरी के वर्ग पर। तो 56 का ए हो जाएगा, 56 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो फ्लक्स आ गया, तो विद्युत फ्लक्स उसमें जो है सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितना अधिक होगा फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। विद्युत द्विध्रुव P बराबर मॉड QD होता है, जहां D को न्यूनतम दूरी माना जाता है। तो क्या बोला जाता है, तो द्विध्रुव रेखा बोला जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। ऐसे हम दो ध्रुवों के बीच के दूरी को, दो आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन आंसर यही दे रहा है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से बहने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ के भीतर उपस्थित बंद पृष्ठ से आप पढ़े होंगे, एक बंद पृष्ठ में यदि जब 4 आवेश है तो बाहर 4 फ्लक्स निकलेगा। तो पृष्ठ के भीतर आवेश रहता है उस पर निर्भर करेगा। अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन बनाता है, तो हाइड्रोजन आयन बनाता है। जब अम्ल कोई जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है, और जब क्षार कोई जल में घुलता है तो क्या बनाता है, तो OH- आयन बनाता है। नीले को लाल करेगा हमेशा अम्ल करेगा, तो सी नंबर ऑप्शन। और लाल को नीला क्षार करता है। धातुओं का निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अपचयन कहा जाता है। अशुद्ध धातु निकालने की क्रिया को शोधन बोलते हैं। इससे कहेगा शुद्ध धातु निकालने की क्रिया को तब शोधन, धातुओं के निष्कर्षण के लिए अपचयन होता है यहाँ पे। अधिकतम क्रियाशील धातु जिसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है, तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है एक विद्युत अपघटन लिया जाता है और उसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड और कैथोड डालकर उसे बैटिक से जो है अपघटित किया जाता है। संक्षारण किस प्रक्रिया को कहते हैं, तो धातु में जंग लगना धीरे धीरे नष्ट हो जाना धातु का, इसको संक्षारण बोला जाता है। 64 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संक्षारण उसी को बोला जाता है। अगला है संक्षारण से बचाव के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता चढ़ाएगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा। और कल जो क्वेश्चन आया था वो एल्युमिनियम पर परत चढ़ाने की क्रिया को एनोडीकरण बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन विद्युत के सुचालक है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, कौन, हीरा। चमकता पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ये सभी कार्बन का प्रूफ है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करता है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं, कोई भी पौधा जो है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करेगा। साबुन और अपमार्जन किस प्रकार के अणुओं की तरह कार्य करता है, तो सतह सक्रिय, सतह में सट करके जो है कोई भी चीज को साफ करता है, इसीलिए सतह सक्रियक हो जाएगा। अगला, खाना बनाते समय यदि बर्तन काले हो जाए तो इसका मतलब बढ़िया से ईंधन नहीं जला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। एथेनोइक अम्ल पूरी तरह नहीं जलने का कारण क्या है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। एथेनोइक अम्ल C2H5OH जब अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से, तो ये जो है आगे CO2 निकालेगा और बहुत सारा पदार्थ भी बनेगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो दोहरा निषेचन जो है एंजियोस्पर्म में होता है कि जिम्नोस्पर्म में होता है। तो इसका आंसर जो है देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लगता है इसका एंजियोस्पर्म ही होगा। एंजियोस्पर्म में होता है दोहरा निषेचन, एंजियोस्पर्म में होता है। भ्रूण पोषण किसके पोषण में सहायक होता है, तो भ्रूण को। भ्रूण पोषण भ्रूण को रक्षा करता है बस। स्त्री केसर का कौन कौन भाग है, तो वर्तिका हो जाएगा, वर्तिकाग्र और अंडाशय, बी नंबर ऑप्शन। त्रिसंलयन किस पौधा में पाया जाता है, तो संलयन जो है जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृषण कोश क्या है, तो वृषण कोश एक थैलीनुमा रचना है जिसमें जो है वृषण स्थित होता है, जिसमें हम लोग का पेशाब एक तरह से बोल सकते जमा रहता है, तो वृषण थैली बोला जाता है। ये मेल में पाया जाता है। आर्तव चक्र की शुरुआत किस प्रक्रिया से हुआ है, तो रजस्राव से होता है। आर्तव चक्र का शुरुआत जो है रजस्राव से होता है, तो डी नंबर ऑप्शन। इस कैलेमेनेथिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये द्विपक्षीय सममित ट्राइकिटिकल और सूडोकोलेटल प्राणी होता है, सूडोकोलेनुमेट प्राणी होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा लक्षण कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है? तो कशेरुक प्राणियों में जो है पीठ होता है, रज्जु होता है, खोखला तंत्रिका तंत्र, ग्रसनी, कोलन छिद्र, ये सब होता है। तो ये हो जाएगा, हम लोग चूंकि कशेरुक प्राणी है तो हम लोग में ये सब सारा चीज उपलब्ध है, तो 78 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडित शरीर किसका होता है? तो खंडित शरीर जो है क्वेश्चन कल भी आया था, तो एनिलिडा का होता है, जैसे केचुआ होगा उसका शरीर खंड खंड में बटा रहता है। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, 18, 12 और त्रिज्या वाले दो वृत्त को एक दूसरे पर बाह्य रूप से, मतलब एक 18 त्रिज्या और एक का 12 त्रिज्या, दोनों स्पर्श कर रहा, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 2 अंडर रूट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो 2 गुना कैपिटल आर के मान हो गया 18, इसका हो जाएगा 12, तो 2 गुना छोटिया 18 और 6 दुना 12, 6 कॉमन हो जाएगा, तो 2 गुना 6 और अंडर रह जाएगा 6, तो 12 रूट 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 मीटर लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन से 30 डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर एबी पर तिरछा टिका हुआ है। मतलब खंभा की लंबाई 10 है, लेकिन वो लंबाई जो है तिरछा है। खंभा एक जमीन ऊर्ध्वाधर पर टिका हुआ है और एक खंभा की लंबाई है 10 मीटर, जो ए बी ऊर्ध्वाधर पर टिका हुआ है, कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पद के दीवार से दूरी पूछ रहा है, ऑलरेडी सी हो जाएगा, तो बी से पूछ रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि हमको ये दोनों में हो जाना चाहिए, तो कॉस लगाते हैं, कॉस 30 बराबर हो जाएगा बी बटा एच, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं, बीसी हो जाएगा, और एच का वैल्यू हो जाएगा 10, 2 से कटेगा 5, तिरछा तिरछी गुना होगा, बीसी बराबर 5 अंडर√3, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या, जहां जहां टी है वहां वहां 2/5 रख देना। यहाँ पर यदि अब 2/5 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 5 के क्यूब 125, 3 के क्यूब 27, 5 के क्यूब 125 हो जाएगा, और 9/5 टी का वैल्यू रखेंगे 2/5, तो 8/125 प्लस 27/125 प्लस 18/25। यदि जब एलसीएम लिया जाए उसका कट छंट के आंसर 125/125, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है इसमें, एक साथ दो पासे को उछालने पर, तो 2 पासा उछलेगा तो हमेशा जो है NS बराबर 36 हो जाएगा टोटल। तो संख्या के अंकों का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या कहता है? जोड़ को 7 होना चाहिए। तो 7 कौन कौन आएगा? तो जो एक तो हो जाएगा 1 और 6 आएगा 7, फिर 6 और 1 हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। 7 कौन कौन जोड़ आता है? 2 और 5, फिर 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पासा और यहाँ हो जाएगा 1, 4 और 3 और 1 हो जाएगा 3 और 4। इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ई आ गया आपका 6 आ गया। तो प्रायिकता का मान हो जाएगा पीई बराबर एनी बट्टा एन 6/36 1/6, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाले एक वृत्त चिन्हित किया जाता है। बहुत लंबा क्वेश्चन हमने बनाया है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज लेना है, इसमें समबाहु त्रिभुज, और इसकी भुजा दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ कितना, 28 सेंटीमीटर, और इसको परिवृत्त मान करके ऐसे खींचा गया है, 3 वृत्त खींचा गया, तो त्रिज्या खंड थीटा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के ऑटोमेटिक 60। तो 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा/360 गुने पाई आर स्क्वायर निकाल करके, और इसमें जो है वृत्त का क्षेत्र, इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसमें से इसको घटा देना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब समबाहु त्रिभुज के निकाल करके तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाने पर सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। हर एक स्टेप में लेगा आंसर आ रहा है, लेकिन अंत तक घटाने पर आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। साइन 150 का मान पूछा है, तो साइन 150 का मान यहाँ पूछा, किसका हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 90 + 45 150 हो जाएगा। अब साइन a इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फार्मूला पर रखने पर जो है 1/2 आता है, इसका पूरा वैल्यू 1/2, इसको 0.5 हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0/5। ये क्वेश्चन, ये दो जो दिया हुआ है इसमें, इस 2 को क्या करना है, एक एक में चेंज कर देना, 1 + tan स्क्वायर ए, और 1 दे देना है इसको कॉट को, 1 + cot स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा, नीचे 2a है तो एंगल 2a दे देंगे यहाँ पे, और नीचे बचा सेक 2a और इंटू कोसेक 2। अब इसको भी पलट कर एक सेक 2a से एक सेक 2a और एक कोसेक 2a से एक कोसेक 2a, तो सेक 2a इंटू कोसेक 2a, सेक 2a इंटू कोसेक 2a, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तथा दो निष्पक्ष सिक्के से टॉस किया जाता है, निष्पक्ष सिक्के से टॉस किया जाता है तो शीर्ष प्रदर्शित होने वाले समान पक्ष की संख्या, जब दो सिक्का को उछालेगा तो हेडेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा, 4 समष्टि बनता है, तो नंबर ऑफ एस बराबर 4 हो जाएगा। तथा दोनों समान शीर्षाने की प्रायिकता, तो 2/4 मतलब 1/2, ए नंबर ऑफ। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर सी आता 704। क्या करना है इसमें, आपको शंकु का पृष्ठीय, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ आयतन, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का था पाई आर, यहाँ बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसकी सहायता से यदि आप निकालेगा तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मिला देते हैं यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेरा भाई उच्च शिक्षा के लिए पटना जा रहा है, तो सही विकल्प का चयन करिए। तो उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए हो जाएगा। उसकी बात को उत्तर ना दे सका तो सभी लोग जो है क्या हो गए, निरुत्तर हो गया, तो बी नंबर इसका करेक्ट, मतलब किसी के पास आंसर नहीं था। ये मुहावरा का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, छांट करके ही मार सकते। सफेद झूठ एकदम सच, ये भी गलत बात है, ये इसका मुहावरा नहीं है। हवा से बात करना तेज दौड़ना होता है, यहाँ धीरे, ये भी नहीं होगा। श्री गणेश शुरू करना मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से छट जाएगा क्वेश्चन। वह नौकर आया है, इसमें संकेत कर रहा है वह नौकर आया है, तो इस तरह का क्वेश्चन में संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। गायिका का बहुवचन गायिकाएं होती है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, अंग्रेजी का क्वेश्चन है। अंग्रेजी का क्वेश्चन में क्या बताएंगे, जब मुझे ही नहीं अंग्रेजी आता इसमें, तो 94 का हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन हालांकि ये मिस प्रिंट है, ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसी को चुना है, क्या चीज, साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब होता है उसका अन्य नाम, पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, तो इसका ब्राइट हो जाएगा। 95 का जो दे रहा है, वो 95 का दे रहा है सी नंबर, 8 हो जाएगा। 95 का सी 8 होगा। 96 नंबर, ये इधर पीडीएफ है। तो 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, 96 का बी, और 97 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 97 का। और 98 का यहाँ पे 98 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन फ्यू, और 99 का हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, 99 का ए, और 100 का भी ए हो जाएगा। 99 और 100 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सेट में जो है कि करंट का क्वेश्चन दमदार रहा है, और उसी तरह से करंट का क्वेश्चन भी रहा, और इंग्लिश, ये दोनों क्वेश्चन इसमें टफ रहा है। तो फिर भी इसका स्कोर जो है 60+ आनी चाहिए सभी लोगों का, जो लोग पढ़ने वाले हैं। तो 60+ जिन लोगों का है वो लोग जनरल ओबीसी के लिए सेफ है, और अदर कैटेगरी के लिए 50-55 नंबर भी ले आते हैं, तो आप अभी आगे मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं।